अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महतारी वंदन योजना का पैसा मिलेगा 7 मार्च को। तय कार्यक्रम 8 मार्च को बदल दिया गया। प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर महिलाओं के खाते में रकम करेंगे ट्रांसफर। इसके लिए प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कार्यक्रमों की जा रही है तैयारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में होंगे मौजूद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुबह राजधानी रायपुर के बोरिया कला स्थित शंकराचार्य आश्रम पहुंचकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी श्री सदानंद सरस्वती के दर्शन कर लिया उनका आशीर्वाद। स्वामी राजीव कुंभ के संत समागम में भाग लेने पहुंचे हैं छत्तीसगढ़। इसके अलावा वे प्रदेश में होने वाले अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। खेल अलंकरण को लेकर मंत्री ट्रंक राम वर्मा ने दिया बड़ा बयान। कहा कि आचार संहिता के पहले खिलाड़ियों को मिलेगा अलंकरण। हम लोग अलंकरण की कर लिए हैं तैयारी। सीएम की व्यस्तता के कारण नहीं हो रहा है निर्धारित। हम लोग देख रहे हैं कि कितना जल्दी करे ये आयोजन। आचार संहिता के पहले हो जाएगा, इसका है प्रयास। बालोद पुलिस अधीक्षक एसआर भगत ने पुलिस विभाग में की है बड़ी सर्जरी। कानून व्यवस्था में कसावट लाने 10 प्रधान आरक्षक, 95 आरक्षक समेत 1 इंस्पेक्टर, 2 एसआई और 7 सहायक उप निरीक्षकों का किया गया है तबादला। बिलासपुर के हेवंस पार्क बार में धारदार हथियार लेकर कर्मचारियों को धमकाने का वीडियो सामने आया। बार में देर रात एंट्री नहीं मिलने पर रायगढ़ जिले का हरिओम अग्रवाल चापड़ लेकर घुस गया और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देकर जमकर हंगामा मचाया। इस घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि हेवंस पार्क बार में शनिवार देर रात तक युवक युवतियां पार्टी मना रहे थे। दुर्ग पुलिस ने ढाबा संचालक एवं निसार निवासी ग्राम सिकोला की बकरी चोरी कर उसका सौदा करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी घूमते फिरते ढाबे में पहुंचे थे खाना खाने, तभी बकरी चोरी का बनाया प्लान। फिर खाना खत्म होते ही 2 बकरी को लेकर कार में हो गए थे फरार। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के मरवाही वन परिक्षेत्र के लटकोनी खुर्द गांव के पास जंगल में एक 3 महीने के नर शावक भालू का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। आशंका यह है कि भालुओं के बीच संघर्ष में चोट लगने से हुई होगी मौत। वन अमला की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में 6 मार्च को एक बार फिर बारिश की चेतावनी। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में बूंदाबांदी होने की है संभावना। समुद्र से आ रही नमी के कारण देखने को मिल सकती है बदलाव। रायपुर समेत आसपास के जिलों में छाए रह सकते हैं हल्के बादल। अगले 48 घंटों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव के नहीं है आसार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। आज कांग्रेस के कई पदाधिकारियों के साथ करीब 200 लोगों ने भाजपा प्रवेश किया। बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाकर भाजपा प्रवेश कराया। वहीं पूर्व विधायक मंतूराम पवार अपने समर्थकों के साथ भाजपा प्रवेश किया। जेसीसी-जे के अखिलेश पांडे, मस्तूरी जिला पंचायत सदस्य राहुल सोनवानी ने भी भाजपा की सदस्यता ली। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ सदस्यों ने भी बीजेपी में प्रवेश किया। पार्टी के मुताबिक करीब 200 लोगों ने भाजपा प्रवेश किया। सरगुजा में सड़क हादसे में भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज बाल बाल बच गए। हादसा उस वक्त हुआ जब चिंतामणि महाराज देर रात एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इस दौरान कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना में चिंतामणि महाराज सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। इनमें 2 युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा अंबिकापुर सीतापुर मुख्य मार्ग NH 43 में बतौली थाना क्षेत्र में हुआ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के खरसिया में भाजपा कार्यकर्ता पर गोली चलाने से इलाके में सनसनी फैल गई। आप नेता अमर अग्रवाल ने भाजपा कार्यकर्ता गोपाल गिरी को गोली मारी है। मिली जानकारी के अनुसार पीछे से गोली चलाई गई है जो भाजपा कार्यकर्ता के कंधे के नीचे लगी है। आनन फानन में घायल गोपाल गिरी को खरसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को देखते हुए उसे रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। बलरामपुर वाड्रफ नगर के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों से हाथापाई का मामला गरमाने लगा। इस मामले को लेकर जिले के वाड्रफ नगर स्थित सिविल अस्पताल समेत आसपास के सभी अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ लामबंद हो गए। डॉक्टरों से हाथापाई के बाद डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। इसके चलते सामान्य OPD आज से प्रभावित होने से मरीज परेशान हुए। बता दें कि बीते दिनों अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए थे।
गरियाबंद उदंती सीता नदी अभयारण्य में हाथी की ओर से ट्रैप कैमरा तोड़ने का दूसरा मामला सामने आया। दरअसल झुंड से खदेड़ा गया हाथी आक्रोशित हो गया है। कैमरे का फ्लैश चमकते ही हाथी उत्तेजित हो रहा है और उसे तोड़ रहा है। जसपुर के पत्तल गांव क्षेत्र में महंगी बाइक चोरी करने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने नक्सलियों की तरह एम्बुश लगाकर जाल बिछाकर गिरोह के सरगना सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 24 बाइक जब्त की है। सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सीमावर्ती कबीरधाम जिले के थाना चिल्फी इलाके के नागमोरी घाटी स्थित खाई में एक ट्रक गिर गई। वहीं ट्रक को निकालने के कारण रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 बाधित है। इसके चलते सड़क में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यात्री बस भी जाम में फंसी हुई है, जिसके कारण यात्रा कर रहे महिला बच्चे परेशान हैं। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।